हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक्स ए टू जेड के एक नई वीडियो में। दोस्तों, जिस चीज़ का आपका इंतज़ार था वो चीज़ आ चुका है। जीकप ने ऑफिशियली आपका शेड्यूल काउंसलिंग जारी कर दिया गया है। ठीक है, आपको कैसे देखना है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसे ऑथेंटिक अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगी। ठीक है, तो जो आपका काउंसलिंग का डेट है लगभग 27 तारीख है। काउंसलिंग 27 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं आपको ऑनलाइन जो आपका शेड्यूल आया है जीकप के थ्रू, मैं उसको भी दिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और आपको काउंसलिंग का डेट मैं बता दिया हूँ, 27 से स्टार्ट हो गया है। तो चलिए आपको एक जो काउंसलिंग का शेड्यूल आया है जीकप के थ्रू, मैं उसको सबसे पहले आपके सामने रिफ्लेश करता हूँ। सो गाइस, आप देख सकते हैं जो आपका काउंसलिंग का शेड्यूल है, देखिए जीकप के थ्रू जारी हो चुका है। लगभग 6 फेज़ में है। आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बात करता हूँ जो काउंसलिंग का रिसीव 2025 का है, देख सकते हैं आपका। और देखिए राउंड कौन कौन से होने वाला है। ठीक है, कौन कौन से राउंड है इसके बारे में बात करेंगे। और देखिए जो आपके ग्रुप्स हैं, सारे ग्रुप्स भी इसमें मेंशन हो चुके हैं कि जो ग्रुप्स के क्या नाम है कि काउंसलिंग होने वाले हैं उस ग्रुप के इसमें नाम मेंशन हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफ यूपी स्टेट। जो यूपी स्टेट के बच्चे हैं वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो चलिए आपको मैं सबसे पहले बताता हूँ जो आपका फर्स्ट राउंड है आपको सबसे पहले कब से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आप देख सकते हैं जो आपका फर्स्ट राउंड है लगभग 27 से लेकर 2 तारीख के बीच में आपका क्या होगा, चॉइस फिलिंग होगी। देख सकते हैं जो आपका फर्स्ट इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, जो फर्स्ट राउंड है आपका चॉइस फिलिंग होगा। जो क्वालिफाइड कैंडिडेट जो यूपी के होंगे, यूपी स्टेट के होंगे। ठीक है, यहाँ साफ साफ आपके सामने मेंशन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चॉइस फिलिंग करना है 27 और क्या नाम है कि लगभग 2 तारीख तक आपको चॉइस फिलिंग का वो चलेगा। जैसे आप चॉइस फिलिंग कर लेंगे तो देखिए सबसे पहले काउंसलिंग का एक बार प्रोसेस मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है। जब मान लीजिए जब आपका काउंसलिंग होगा, स्टार्ट होगा, तो आपको सबसे पहले 250 रुपये आपको फ़ीस पेमेंट करने पड़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहला काम ये होगा, आपका 250 रुपये फ़ीस पेमेंट होगा। एक काउंसलिंग फ़ीस होता है जो आपको जीकप के थ्रू जीकप आपको आपसे लेगी और उसके बाद आपका काउंसलिंग वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करने का एलिजिबिलिटी मिल जाएगी, उसके बाद आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 250 रुपये फ़ीस पे करनी पड़ेगी। ये आपका बहुत ज़्यादा दिन से चलता आ रहा है। ठीक है, तो जैसे आप मान लीजिए 250 रुपये फ़ीस पे करेंगे तो उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरी तरफ की चलते हैं। दूसरा आपका क्या नाम है पॉइंट आपके क्या निकल के आता है, दूसरा पॉइंट आपके निकल के आता है सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। जो आपका फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है लगभग 3 तारीख को आ जाएगा। ठीक है, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपको 3 तारीख को मिल जाएगा। जो आप चॉइस फिलिंग किए होंगे उसमें ये देखा जाएगा कि आपकी कौन कौन से कॉलेज मिले हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन से आपके कॉलेज आए हैं उसके बारे में देख लेंगे। ठीक है, कि जो आपका कॉलेज है कौन कौन सा आपका अलॉट हुआ है वहाँ से आप देख सकते हैं ऑफिशियली। ठीक है, चलिए अब तीसरे पॉइंट की चलते हैं जो आपके फ्रीज फ्लोट के लेकर आती है। ठीक है, जो आपका फ्रीज और फ्लोट को लेकर जो फर्स्ट राउंड का होता है, फ्रीज फ्लोट में मैं पिछली वीडियो में आपको बता रखा था कि जो आपको फ्रीज फ्लोट करनी है किस टाइप से करनी है। ठीक है, तो फ्रीज फ्लोट में आपको मैं पहले ही बताया था कि एक बार फ्रीज का मतलब ये होता है, मैं आपको फिर से बताता हूँ फ्रीज का मतलब क्या होगा। फ्रीज का मतलब यही होता है कि आप अपने कॉलेज को एक्सेप्ट कर लिए हैं। ठीक है, आपको कॉलेज पसंद आ चुका है। ठीक है, अगर आप कॉलेज पसंद कर चुके हैं तो वहाँ आपको फ्रीज का ऑप्शन क्लिक करना होगा। ठीक है, अगर आपने फ्लोट किया है तो आपको कॉलेज फ्लोट नहीं हुआ है, जैसे फ्लोट करेंगे तो आपका जो कॉलेज है वो दूसरे राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बेसिकली समझ में आ चुका होगा फ्रीज का फ्लोट क्या होता है। ठीक है, चलिए आपका जो चौथा पॉइंट है, चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। आपका चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की एक नया शेड्यूल जारी हो चुका है, जीकप ने जारी कर दिया है ऐप फिल्टर बनाकर। जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज है और एडेड कॉलेज है, तो 2 कॉलेज आपको मिलकर आपका जो भी क्या नाम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम है करेंगे। ठीक है, तो आपका जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन का कार्य लगभग 4 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में चलेगा। वो भी यूपी लगभग 6 PM तक लगभग 7 शाम तक चलेगा। ठीक है, तो ये हो सकता है आपका क्या नाम है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। और पाँचवा आपका पॉइंट निकल के आता है फर्स्ट राउंड का एडमिटेड सीट विड्रॉल। ठीक है, अगर मानते हैं आपका क्या नाम है कि सीट अलॉट हो चुका है, आपने फीस पेमेंट कर दिया है लगभग 3,000 रुपये, तो उसको विड्रॉल करने का क्या ना सिस्टम ये है कि आपको 8 तारीख तक विड्रॉल कर लेना है। विड्रॉल हो जाता है ऑनलाइन। ठीक है, विड्रॉल का भी फॉर्म आता है, विड्रॉल को फॉर्म भर के आप क्या नाम है कि अपना फीस वापस ले सकते हैं। तो यही प्रोसेस चलने वाला है, काफ़ी सारा अच्छा प्रोसेस है। तो देखिए काउंसलिंग आपको बहुत ध्यान से करनी होती है। ठीक है, आपका लगभग सेकेंड राउंड है। सेकंड राउंड में आप देख सकते हैं जो भी वही प्रोसेस होने वाला है, लगभग 9 से लेकर 11 के बीच में आपका चॉइस फिलिंग चलने वाली है। फिर सेकंड पॉइंट में आपका सीट अलॉटमेंट लगभग 12 तारीख को मिल जाएगा। उसके बाद आपका क्या नाम है कि फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन खुलेगा, वहाँ पे आपको अपना सिक्योरिटी फ़ीस देखनी होगी।
ठीक है। अगर आपको कॉलेज पसंद आया हो तो फ्रीज करेंगे, अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आया तो फ्लोट करेंगे। जाहिर सी बात है, जैसे फ्लोट करेंगे तो आप अगले राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 13 से लेकर 15 तारीख के बीच में आपका क्या नाम है कि फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन चलेगा। उसके बाद आपका चौथा पॉइंट में आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो भी 14 से लेकर 16 तारीख के बीच में चलेगा, लगभग शाम को तारीख, ठीक है। और पाँचवा पॉइंट में आपका सीट राउंड वो है क्या नाम है विड्रॉल वाला है, तो 17 तारीख को आपका ये चलने वाला है, ठीक है। यही सारे प्रोसेस चलने वाले, लगभग आपको 5 राउंड तक मिलने वाले हैं, यही सारा प्रोसेस चलने वाला है। काफ़ी डेट इसमें चेंजेस आई है और आप देख सकते हैं ये ऑफिशियली आई है। तो आपको मैं सोचा हूँ कि आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दूँ कि आपका जो क्या नाम है कि देखिए इसमें आपको साफ साफ मेंशन लिखा हुआ है। मैं आपको एक बार पढ़ के दिखा भी देता हूँ, ठीक है, नहीं तो आप सोचेंगे कि नहीं कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं जो आपके सामने लिखा है, पाँचवा पॉइंट है, सीट आवंटित पश्चात फ्रीज फ्लोट विकल्प का चयन करना आवश्यक होगा, ठीक है। फ्रीज फ्लोट विकल्प का चयन करने के लिए दशा में अभ्यर्थी को निर्धारित सीट एक्सेप्टेंस फीस शुल्क काउंसलिंग लगभग 3,000 रुपये, सीट एक्सेप्टेंस फीस काउंसलिंग फीस 250 रुपये, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं वो आपके जब एडमिशन करेंगे ना, एडमिशन होगा तो उसमें माइनस हो जाता है, ठीक है। वही आपका मतलब इसको जोड़ के लेकर दिया है यहाँ पे 3,250 रुपये। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब सही है, ये जीकअप के थ्रू आया है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नीचे आएंगे तो आपका देखिए जो 6 राउंड है, 5th राउंड है, सारे राउंड से आपके आ चुके हैं। देखिए यहाँ से आपका 4th राउंड स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं जो आपका 4th राउंड का स्टेटमेंट है वो आ चुका है। तो 4th राउंड में देखिए जो फर्स्ट राउंड देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इसमें एक चीज़ आपकी मेंशन और चीज़ हुआ है, मैं आपको बताया नहीं हूँ, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ तक जो 3rd राउंड तक है, सॉरी एक सेकंड, हाँ, जो 3rd राउंड तक है ये आपका चीज़ है, जो 3rd राउंड तक है आपको सिर्फ इसमें यूपी स्टेट के बच्चे सिर्फ एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। यूपी स्टेट के बच्चे एलिजिबल रहेंगे, ठीक। आपको समझ में आएगा कि जो 3rd राउंड चलने वाला है, 3rd राउंड तक चलने वाला है, उसमें सिर्फ यूपी स्टेट के बच्चे रहेंगे। जैसे आप 4th राउंड स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, आपको यहाँ मेंशन हुआ है, नोटिस में पूरा मेंशन हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो आपका 4th राउंड स्टार्ट होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफ द उत्तर प्रदेश एंड द अदर स्टेट, ठीक है। तो यहाँ से 4th राउंड से आपका अदर स्टेट के बच्चे भी इसमें आपका पार्टिसिपेट करने लगेंगे। तो देखिए यहाँ काफ़ी सारे कंपटीशन है, काउंसलिंग अच्छी तरीके से करनी है, ठीक है। तो 3 राउंड तक यूपी स्टेट के बच्चे सिर्फ करेंगे, 4थे राउंड से आपका अदर स्टेट के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो वही प्रोसेस होने वाला है, फिर से वही है, सीट अलॉटमेंट है, फिर चॉइस फिलिंग फीस फ्लॉट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका जो भी पैसा विड्रॉल का डेट है वो आ गया, ठीक है। तो अभी लगभग जो आपकी नोटिस आई है लगभग 5 राउंड तक आई है, आप देख सकते हैं जो आपका राउंड है 5 राउंड तक चलने वाला है। जैसे मान लीजिए सीट अगर फुल नहीं होता है तो आपका राउंड इसमें बढ़ाना कंपलसरी पड़ जाता है, ठीक है। तो जीकअप ने आपका जो भी क्या नाम है कि सीट है उसको क्या नाम है कि राउंड को बढ़ा देता है, और जैसे राउंड बढ़ता है तो काफ़ी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं, और उनको जो बच्चे ज़्यादा रैंक लाते हैं, लगभग लाख में रैंक लाते हैं, 2-2 लाख 3-3 लाख, तो उनको भी हमको लगता है कि शायद गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है, जैसे राउंड बढ़ते हैं। तो काफ़ी बच्चे उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे कि जैसे जो बच्चे ज़्यादा रैंक लाए हैं, काफ़ी ज़्यादा लाख में रैंक लाए हैं, तो जैसे राउंड बढ़ता है, उनका बढ़ता है, तो राउंड जैसे बढ़ता है तो उनका जो क्या नाम है कि रैंक मान लीजिए ज़्यादा है, तो ज़्यादा होने के कारण उनका कॉलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल घबराने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका मान लीजिए क्या नाम है कि कॉलेज मिले या ना मिले, लेकिन आपको जैसे जैसे राउंड बढ़ता है तो उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी होता है, ठीक है। आपको काउंसलिंग में पहले हमेशा बताता रहता हूँ कि जो आपको काउंसलिंग है बहुत ध्यान से करना होता है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए अच्छी रैंक लाते हैं, तो अगर आपको मान लीजिए अगर बढ़िया से काउंसलिंग नहीं करेंगे, अच्छी तरीके से काउंसलिंग नहीं करेंगे, तो आपको मान लीजिए कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको देखिए रैंक लाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, अगर रैंक लाते हैं, अगर अच्छी तरीके से काउंसलिंग नहीं होगी तो आपको कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो कोशिश करें कि जो आपका क्या है काउंसलिंग प्रोसेस है काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, तो आपको ध्यान से काउंसलिंग करनी है, किसी का हेल्प लेना है, अगर आपको जानकारी है काउंसलिंग के बारे में तो आप काउंसलिंग अपने हाथ से भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल घबराने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, तो काउंसलिंग बहुत ध्यान से करेंगे, ठीक है। ज़्यादा मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, राउंड बढ़ सकते हैं, इस बार राउंड बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इस बार जो फॉर्म आपका अप्लाई हुआ है लगभग 4 लाख के करीब आपका फॉर्म अप्लाई हुआ है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा पिछले 2024 से ज़्यादा इस बार 2025 में फॉर्म अप्लाई किया गया है, ठीक है। तो आपका काउंसलिंग बढ़ने के चांसेस राउंड ज़्यादा हैं। चलिए तो अगले वीडियो में मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि
जो आपके क्या नाम है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को नया लिस्ट जारी हो चुका है। मैं आपको बताता हूँ कि जो आपके हेल्प सेंटर बनाए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर, क्या नाम है कि उसका भी एक क्या नाम है कि वो आ चुका है, शेड्यूल आ चुका है, लिस्ट भी आ चुकी है। मैं आपको इस चीज़ को मैं आपको एक अगली वीडियो में प्रोवाइड करा दूँगा ऑफिशियली, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही चीज़ जो है, अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।